अब तक हमें कोई संतान नहीं हुई है और इस आयु में हमें संतान प्राप्ति की अपेक्षा भी नहीं है। आप तो युवान हैं, आप फिर पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। हम ऋषि गण वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं, हमें समय पर पुत्र की प्राप्ति होने में समस्या हो सकती है। जिस प्रकार समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा की आवश्यकता है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए यज्ञ याग और पूजा पाठ करने के लिए ऋषि और ब्राह्मणों की संख्या बढ़ानी भी आवश्यक है। आपके पुत्र को मैं अपना पुत्र बनाकर मेरी सभी योग्य विद्याएं सिखाऊंगा और उसे एक उत्तम तपस्वी बनाऊंगा। महाराज भैरव सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, परंतु भैरव सिंह ऋषिवर को वचन दे चुके थे। अब वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। महाराज ऋषिवर को लेकर राजभवन में आते हैं। फिर महारानी सरस्वती, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा दान करना है और वो दान करने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य महाराज, आप बताइए, आपकी सहायता करना तो मेरा सौभाग्य है। महारानी, मुझे हमारा पुत्र चाहिए। मुझे हमारे पुत्र का दान करना है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं महाराज, हमारे पुत्र का दान? हाँ महारानी, मैं एक ऋषि को वचन दे चुका हूँ और अब मैं उस वचन से नहीं फिर सकता। मुझे अपने पुत्र का दान देना ही होगा। महाराज क्षमा कीजिए, परंतु आपकी बुद्धि पर आपके दान का पर्दा पड़ा हुआ है, उसे दूर कीजिए। आज तक आपने कई प्रकार के दान किए हैं, मैंने कभी आपको नहीं रोका, परंतु आज तो आप मेरे नवजात पुत्र को दान में देने के लिए मांग रहे हैं। एक माँ से उसका पुत्र छीन रहे हैं। आपको ज्ञात है ना कि इसे जन्म देने के बाद 2 दिनों तक मैं बेहोश थी। मैंने अभी इसे अपना दूध भी नहीं पिलाया है। आपकी बात सच है महारानी, परंतु मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको भी ज्ञात है कि हमारे वंश में वचन का कितना बड़ा महत्व है। महारानी सरस्वती रोने लगती है, परंतु महाराज भैरव सिंह भारी मन से अपने छोटे से पुत्र को गोद में उठाते हैं, उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं और ऋषिवर को हाथों में अपने छोटे राजपुत्र को सौंप देते हैं। ऋषिवर राजपुत्र को लेकर अपनी कुटीर में आते हैं और अपनी पत्नी की गोद में छोटे से बालक को रख देते हैं। देवी, आज से ये हमारा पुत्र है। इसका नाम होगा विश्वनाथ। इसे मैं सभी वेदों का ज्ञान दूंगा, हमारे सभी धर्म पुराण और शास्त्रों की शिक्षा दूंगा। मेरा पुत्र सभी विद्याओं में पारंगत हो जाएगा। ऐसी शिक्षा दूंगा मैं उसे। दिन बीतने लगते हैं और विश्वनाथ ऋषिवर और उनकी पत्नी के साथ वन में आश्रम में रहने लगता है। धीरे धीरे ऋषि विश्वनाथ को सभी विद्याओं की शिक्षा देते हैं। 20 वर्ष बीत जाते हैं और अब विश्वनाथ एक तेजस्वी युवान बन जाता है। वल्कल पहनकर वो दिन में 3 बार नदी पर संध्या करने जाता है। अन्य ऋषियों के साथ नित्य पूजा और यज्ञ कर्म करने लगता है। एक दिन ऋषि विचार करने लगते हैं। वो थोड़ा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, पुत्र, अभी तुम्हारा ये वन छोड़ के जाने का समय नहीं आया है। आने वाले भविष्य में तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, इसीलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। आपकी आज्ञा में मस्तक पर धारण करता हूँ पिताश्री, परंतु ऐसा क्या परिवर्तन होने वाला है मेरे जीवन में जो मैं इस वन और आश्रम को छोड़कर नहीं जा सकता? वो तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा पुत्र। इधर राजभवन में महारानी क्रोधित होकर, महाराज, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। आपने मेरे नवजात पुत्र को ऋषि को दान में दे दिया। आपको केवल अपने अहंकार की पुष्टि करनी थी, इसलिए उस ऋषि की बात मानकर आपने मेरे पुत्र को उसे दे दिया। आपको पूरे विश्व को ये दिखाना था कि आप कितने बड़े दानी हैं। आपके सिवा इस विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन का सबसे बड़ा दान देता है। आप उचित कह रही हैं महारानी, परंतु मैं ऋषिवर को पहले ही वचन दे चुका था। मुझे वचन देने से पहले पता नहीं था
कि ऋषि वरदान में मुझसे क्या मांगने वाले हैं। मेरे पुत्र को आपने दे दिया और उसके बाद हमें इतने वर्षों में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी कोख तो सूनी ही रह गई। मैं अपने पुत्र को दूध भी नहीं पिला पाई। कितनी अभागी माँ हूँ मैं महाभागिनी। अपने पुत्र को मन भर के प्रेम भी नहीं कर पाई। महारानी सरस्वती जोर जोर से रोने लगती है। महाराज भैरव सिंह महारानी का दुख देखकर बहुत व्यथित होते हैं। महारानी को इस ग्लानि से बाहर निकालने के लिए महाराज वन विहार के लिए ले जाते हैं। मार्ग में उनके रथ का चक्र कीचड़ में फंस जाता है। तब महाराज, इस रथ से आगे जाना संभव नहीं है। आप महारानी के साथ चलकर आगे चले जाइए। मार्ग में किसी ऋषि का आश्रम मिल जाएगा, वहाँ रुककर विश्राम कीजिए। तब तक मैं घोड़ों पर जाकर आपके लिए दूसरे रथ का प्रबंध करता हूँ। उचित है महामंत्री, इसी कारण से हमें भी थोड़ा समय संतों के साथ बिताने का अवसर मिल जाएगा। महाराज भैरव सिंह महारानी सरस्वती को लेकर वन में आगे चलने लगते हैं। दोनों बहुत देर चल रहे थे। बहुत धूप भी होती है। दूर तक चलने के बाद महारानी सरस्वती बहुत थक जाती हैं। महाराज को भी बहुत प्यास लगती है। प्यास की वजह से दोनों का गला सूखने लग जाता है। दोनों फिर भी आगे बढ़ ही रहे थे। वो विश्वनाथ के आश्रम के सामने ही होते हैं कि तभी महारानी को मूर्छा आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। महाराज भी पानी पानी कहते हुए नीचे बैठ जाते हैं। तभी अरे ये क्या? ये तो कोई महाराज प्रतीत होते हैं। इन्हें पानी पिलाने की आवश्यकता है, नहीं तो इनके प्राण चले जाएंगे। विश्वनाथ भागकर पानी लेकर आता है और राजा को पानी पिला देता है। महाराज पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। क्या हुआ महाराज, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? पुत्र, ये देखो, महारानी मूर्छित होकर गिर गई हैं। हम वन विहार के लिए निकले थे। मार्ग में हमारे रथ का चक्र कीचड़ में फंस गया और हम चलते हुए आगे आ गए, परंतु धूप और प्यास के कारण महारानी मूर्छित हो गई हैं। आप चिंता न करें महाराज, मेरा आश्रम यहीं सामने है। हम महारानी को वहाँ लेकर चलते हैं। उन्हें वहाँ जाकर जल पिलाते हैं। उनकी सुध वापस आ जाएगी। भैरव सिंह और विश्वनाथ महारानी सरस्वती को आश्रम में ले आते हैं। विश्वनाथ सरस्वती के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। महारानी को सुधा आती है और फिर विश्वनाथ उन्हें पानी पिलाता है। महारानी सरस्वती विश्वनाथ को देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विश्वनाथ की ओर देखते हुए महारानी का प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उनके स्तनों से दूध बहने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ ऋषि आते हैं। ऋषिवर, आप तो वही हैं जो 20 वर्ष पूर्व मुझे मिले थे। हाँ महाराज, मैं वही हूँ जिसे आपने प्रश्न पूछा था कि जीवन का सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। मैंने उत्तर दिया था कि दान की व्याख्या दान देने की नियत और दान स्वीकार करने वाले की आवश्यकता पर निर्भर होता है। आपने उस समय मुझे अपने पुत्र का दान देकर आपके जीवन का सबसे बड़ा दान किया था, परंतु अभी जब आपके प्राण संकट में थे तब विश्वनाथ ने आपको जल पिलाकर इस समय का सबसे बड़ा दान किया है। इस समय आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की थी। इस पुत्र ने आपको पानी का दान देकर उसके जीवन का सबसे बड़ा दान किया है। इसीलिए दान की नियति आवश्यकता के साथ समय की स्थिति पर भी निर्भर होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऋषिवर, परंतु इस पुत्र को देखकर महारानी के स्तनों से दूध कैसे बहने लगा? महाराज, क्योंकि एक माता के प्रेम ने अपने पुत्र को पहचान लिया है। ये वही पुत्र है महाराज जिसे मैंने आपसे दान में प्राप्त किया था। महारानी ने उसे दूध नहीं पिलाया था। इतने वर्षों के बाद अपने पुत्र को देखकर महारानी की ममता नदी के समान उमड़ आई और उनका दूध बहने लगा। ये सब सुनकर महाराज भैरव सिंह और महारानी सरस्वती को बहुत खुशी हो जाती है। महारानी सरस्वती अपने पुत्र को गले से लगा लेती है। उनका प्रेम देखकर विश्वनाथ को भी उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। फिर पिताश्री,
आपने कहा कि मैं महाराज और महारानी का पुत्र हूँ। कुछ समय पहले आपने मुझे बताया था कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या आप इसी परिवर्तन के विषय में बात कर रहे थे? हाँ पुत्र, मैं इसी विषय में बात कर रहा था। तुम्हारा 20 वर्ष का वनवास अब समाप्त हो गया है। आज तक तुमने मुझसे सभी वेद शास्त्रों पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुमने मेरे पुत्र के रूप में सदा ही मुझे गर्व का अनुभव दिया है, परंतु अब तुम्हें महाराज के साथ जाकर अपने राजपुत्र होने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। मैंने आज तक कभी आपके आदेश की अवहेलना नहीं की पिताश्री, आज भी नहीं करूंगा, परंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा कीजिए। मेरा जन्म एक राजपुत्र के रूप में हुआ था। मैं आपका पुत्र बनकर मैंने एक वनवासी का जीवन व्यतीत किया है और फिर मैं एक राजपुत्र बन जाऊं, ये सब क्यों हुआ? इस विषय के पीछे क्या कारण है? पुत्र, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कारण हुआ है। तुम पिछले जन्म में स्वर्ग में जन्मे एक वसु थे। एक बार एक अप्सरा नदी पर स्नान करने गई थी। उस नदी पर स्नान करने के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए समय निश्चित होता था, परंतु तुम उस अप्सरा के स्नान के समय वहां पहुंच गए और उसे स्नान करते हुए देख लिया। उस अप्सरा के वस्त्रहीन शरीर को देखते हुए तुम मोहित हो गए। तब उस अप्सरा ने तुम्हें श्राप दे दिया कि तुमने वस्त्रहीन शरीर को देखा है, इसीलिए अब तुम अगला जन्म मृत्यु लोक में लोगे और तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हें अपनी माता का स्तनपान प्राप्त नहीं होगा। तुमने महाराज के घर जन्म ले लिया और फिर श्राप के कारण तुम मेरे पास आ गए, परंतु तुम्हारी इन 20 वर्षों की तपस्या और साधु ऋषियों की सेवा के कारण तुम्हारे श्राप का निवारण हो गया और अब तुम फिर से राजपुत्र के रूप में अपना जीवन जी सकते हो। ऋषि की बात सुनकर महाराज, महारानी और विश्वनाथ ऋषि के चरणों पर मस्तक रखकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। महाराज भैरव सिंह को जीवन के सबसे बड़े दान का ज्ञान प्राप्त होता है और उनके अहंकार का अंत हो जाता है। फिर विश्वनाथ अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने राज्य का भार भी उठा लेता है। राजकुमार मैनावती अपने राजमहल से बाहर आकर वन विहार के लिए जा रही होती हैं। तभी वहाँ शत्रु राज्य के कुछ सिपाही आते हैं और मैनावती को पकड़कर उसे अगवा करने का प्रयास करने लगते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अब उस सत्यवान को संदेशा भेजता हूँ कि उसकी पुत्री को हमने बंदी बना लिया है। सिपाही महाराज सत्यवान के दरबार में एक पत्र भेजता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि राजकुमारी मैनावती को हमने बंदी बना लिया है। वो पत्र पढ़कर, महामंत्री, महामंत्री, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारी पुत्री तो वन विहार के लिए जाने वाली थी। आपने उसके साथ सेवक और सिपाही नहीं भेजे थे। इस पत्र में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो किस प्रकार पता चलेगा कि किसने हमारी पुत्री का अपहरण किया है? महाराज क्षमा कीजिए, परंतु आज राजकुमारी ने हट किया कि वो अकेले ही विहार करने जाना चाहती हैं, इसीलिए मैं किसी सेवक को नहीं भेज पाया। महाराज सत्यवान बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। इधर शत्रु राज्य के सिपाही राजकुमारी एक पेड़ से बांधकर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। वो सब बातें करते हुए भोजन कर रहे थे। इसी अवसर का फायदा उठाकर राजकुमारी अपने आप को मुक्त करती है और उन सब की दृष्टि से बचकर भाग जाती है। वो भागते भागते दूर एक खेत में पहुंच जाती है। तभी उनका पैर फिसल जाता है और राजकुमारी एक कुएं में गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! मैनावती की आवाज सुनकर वही खेत में मजदूर का काम करने वाला मोहन, अरे, लगता है कोई कुएं में गिर गया है। मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। मोहन कुएं में कूद जाता है और राजकुमारी को कुएं से बाहर लेकर आता है। राजकुमारी पूरी भीगी हुई होती है। वो ठंड से कांपने लगती है। तब आपके वस्त्र और आभूषणों से तो आप एक राजकुमारी प्रतीत होती हैं। आप बहुत भीग गई हैं। ऐसे ही खड़ी रहेंगी तो आप ठंड से बीमार हो सकती हैं। मेरा घर यहीं पास में है।
आप चाहें तो मेरे घर आ सकती हैं। ठीक है, बस मुझे कोई देख ना ले, इसका ध्यान रखना। शत्रु राज्य के कुछ सिपाही मेरा अपहरण करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा भी था, परंतु मैं वहाँ से जैसे तैसे भाग आई हूँ। मुझे तुम्हारे घर में छुपने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अपने आसपास कोई नहीं है, ये देखते हुए मोहन ध्यान से राजकुमारी को अपने घर ले आता है। फिर उसे अपनी धोती और पोशाक देता है। राजकुमारी जी, ये लीजिए, मेरे पास तो यही वस्त्र हैं, धोती और पैरण। आप इसे पहन लीजिए। हाँ, यही ठीक है। अगर मुझे ढूंढते हुए शत्रु के सिपाही यहाँ आ भी गए तो उन वस्त्रों में मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मोहन घर के बाहर आता है और मैनावती वस्त्र बदल लेती है। कुछ देर के बाद मोहन खाना बनाता है और राजकुमारी को परोसता है। राजकुमारी, ये लीजिए, मुझ गरीब के घर का ये भोजन स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूँ आपको रोज कई प्रकार के व्यंजन और मिष्ठान खाने की आदत होगी, परंतु मैं अभी आपको इस सब्जी और रोटी के सिवा और कुछ नहीं खिला सकता। मैनावती एक निवाला खाती है और मोहन, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। उन शत्रुओं की दृष्टि से बचाकर तुम मुझे यहाँ अपने घर ले आए हो। मैंने बहुत देर से खाना नहीं खाया होगा, ये विचार करके तुमने मेरे लिए, वो भी बिना कहे ही मेरे लिए भोजन बनाया है। ये भोजन मेरे लिए किसी भी मिष्ठान से भी अधिक मीठा है। मैनावती सारा भोजन समाप्त करती है और फिर मोहन भी खाना खा लेता है। मोहन घर के बाहर एक खटिया डालकर सो जाता है और राजकुमारी मैनावती घर के अंदर सो जाती है। सुबह सूरज के उगते ही मोहन जग जाता है। वो अपनी नित्य कर्म करके पंछियों को खाने के लिए दाने डालता है और उनके लिए पानी रख देता है। राजकुमारी घर के खिड़की से मोहन को देख रही होती है। कितने कोमल हृदय का है ये पुरुष, दिखने में भी इतना सुंदर है और सबके लिए कितना सोचता है। अब मैं एक राजकुमारी हूँ, ये जानकर सभी सुविधाओं का ध्यान रख रहा है, वहीं इन पक्षियों के लिए भी भोजन रख रहा है। सच में इसका नाम मोहन है, लेकिन मैं इस पर मोहित हो रही हूँ। इसके शरीर और शुद्ध मन को देखकर लगता है कि इसे एक मजदूर नहीं, एक राजकुमार होना चाहिए था। मैनावती मन में सोच रही थी, तभी मोहन घर के अंदर आता है। राजकुमारी भी अपनी स्नान संध्या कर लेती है और दोनों फिर सुबह का अल्पोपहार कर लेते हैं। फिर राजकुमारी, मैंने आपके लिए दोपहर का भोजन बना लिया है। मैं अब खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। आप आराम कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं मोहन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर चले जाओ। मोहन अपनी मजदूरी के काम पर चला जाता है। शाम होने के बाद मोहन अपने घर वापस आता है। मोहन भोजन बनाने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि सारा भोजन पहले से ही तैयार है। राजकुमारी, ये सब भोजन आपने बनाया है? कि आपको मेरे हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है मोहन, दिन भर में ऐसे ही बैठी रहती हूँ मैं, इसलिए मैंने विचार किया कि आज मैं भोजन ही बना लेती हूँ। मैनावती और मोहन दोनों भोजन कर लेते हैं। मोहन को राजकुमारी के हाथ का स्वाद बहुत पसंद आता है। राजकुमारी, आपने तो कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मैंने तो सोचा था कि आपको भोजन पकाना नहीं आता होगा। आपके राजमहल में तो कितने दास दासियां होंगी, आपको तो कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा कथन उचित है मोहन, परंतु मैं एक राजकुमारी होकर भी अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती हूँ। मुझे भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पिताश्री को भी मेरे हाथ के भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। पिताश्री का स्मरण होते ही मैनावती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोइए मत राजकुमारी, मुझे विश्वास है कि जल्दी ही आप अपने पिताश्री से भेंट कर पाएंगी। एक बार इन शत्रुओं के संकट से आप मुक्त हो जाइए, उसके बाद तो आपको राजमहल जाना ही होगा। मोहन की बात सुनकर मैनावती शांत हो जाती है। फिर एक बात बताओ मोहन, तुम अकेली ही रहते हो या तुम्हारे परिवारजन किसी दूसरे नगर में गए हैं?
नहीं राजकुमारी, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब मैं 10 साल का था तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। हमारे परिवार में मेरे पिता, मेरे दादाजी और उनके पूर्वज सबकी जब उनका बेटा 10 साल का हो जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कोई श्राप है या केवल सहयोग, मुझे नहीं पता, परंतु कई पीढ़ियों में ऐसा ही हुआ है और इसी कारण से अब मेरा विवाह नहीं होगा। मैं सालों से अकेला हूँ और आगे भी अकेला ही रहूंगा। मैनावती को मोहन की बात सुनकर दुख होता है। आगे कुछ दिनों तक राजकुमारी मैनावती भेष बदलकर मोहन के घर ही रहती है। इधर राजमहल में महामंत्री, अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। मुझे अपनी पुत्री को खोजने के लिए जाना ही होगा। आप राज्य महल की व्यवस्था देखिए। मैं कुछ सेवकों के साथ राजकुमारी को ढूंढने जाता हूँ। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि राजकुमारी किसी भी शत्रु राज्य में नहीं है। इसका अर्थ है कि शत्रुओं ने मेरी पुत्री को हमारे ही राज्य में कहीं छुपा कर रखा है। मैं अपनी पुत्री को अब ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। एक दिन मोहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उस दिन तुमने कहा था कि तुम आगे भी अकेले रहने वाले हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आप मेरे साथ कैसे रह सकती हैं? मोहन, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है राजकुमारी? मैं तो सामान्य मजदूर हूँ और आप एक राजकुमारी। मेरा और आपका विवाह कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वचन देती हूँ मोहन कि मेरा विवाह होगा तो तुमसे ही होगा। मेरा प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। मोहन भी मैनावती से प्रेम करने लगा था, परंतु वो भय के कारण अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों के बाद मोहन अपने काम पर चला जाता है। तभी एक साधु बाबा मोहन के घर आते हैं। राजकुमारी उन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। भिक्षा ग्रहण करने के बाद, राजकुमारी, आप इतनी व्यतीत क्यों हैं? आपने मुझे पहचान लिया साधु बाबा, और मेरी मानसिक स्थिति का भी अनुमान लगा लिया। हाँ राजकुमारी, मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी मैनावती हैं और शत्रुओं से छुपकर यहाँ रह रही हैं। जी साधु बाबा, मैं यहाँ रह तो रही हूँ, परंतु मैं सदा यहीं रहना चाहती हूँ। मैं मोहन से प्रेम करने लगी हूँ और मुझे उसके साथ विवाह करना है, परंतु मोहन के परिवार में जिस भी युवक का विवाह होता है उसका पुत्र 10 वर्ष होने के बाद उस युवक की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से मोहन विवाह के लिए हाँ नहीं कर रहा है। वो मुझसे प्रेम तो करता है, परंतु मेरे भाग्य में वैधव्य ना हो, इसलिए वो चिंतित है। मोहन के पूर्वजों के हाथों से एक बार एक जादूगरनी की हत्या हो गई थी। वो जादूगरनी अपने पुत्र की 10वीं जन्म तिथि मनाने का आयोजन कर रही थी। उस समय मोहन के एक पूर्वज को उस समय के महाराज ने एक शेर को मारने के लिए भेजा था। उनका तीर का निशाना चूक गया और वो तीर जाकर उस जादूगरनी के शरीर को भेद कर चला गया। जादूगरनी ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने जादू का उपयोग किया, परंतु उसके जादू का प्रभाव होने तक उसके शरीर से प्राण छूट गए थे। जादूगरनी का शरीर इतने वर्षों के पश्चात भी वैसे का वैसा है। परंतु बाबा, उस शरीर का तो नाश हो जाना चाहिए था। हाँ, परंतु जादूगरनी के जादू ने उसके शरीर को जीवित रखा है, केवल उसमें प्राण नहीं है। जादूगरनी के पुत्र को जब ये बात पता चली तब उसने जादूगरनी के शरीर को उस वन में छुपा कर रखा है। जादूगरनी के पुत्र ने श्राप दिया है कि जिस किसी ने मेरी माँ की हत्या की है उसकी और उसके परिवार में जब कोई पुत्र 10 वर्ष का हो जाएगा तब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। जब तक जादूगरनी के उस शरीर का दाह संस्कार नहीं हो जाता तब तक उस श्राप का निवारण नहीं हो सकता। साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्रेम को सदा सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा, ये मुझे बताइए। मैं पूर्ण प्रयास करूंगी। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्री, ये कार्य तुम ही कर सकती हो। तुम्हें उस वन में जाकर जादूगरनी के शरीर को जलाना होगा। जादूगरनी के पुत्र ने अपनी माता के शरीर को उस घने वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे छुपा कर रखा है।
वहाँ उसने एक दिया प्रज्वलित किया हुआ है जिसकी ज्योति काले रंग की है। तुम्हें उस दिए को बुझाना है। वो दिया बुझ जाने के बाद तुम्हें जादूगरनी का शरीर मिल जाएगा। मैनावती साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर मोहन के आने से पहले ही वन में चली जाती है। मैनावती उस बड़े बरगद के पेड़ को ढूंढने लगती है। वन के और भीतर जाने के बाद मैनावती को वो पेड़ दिखाई देता है। मैनावती देखती है कि वहाँ एक काली ज्योति का दिया प्रज्वलित था। मैनावती ने अपने मुख से फूंक मारकर उस दिए को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो दिया बुझ नहीं रहा था। अब क्या करूं? ये दिया तो बुझ ही नहीं रहा है। अवश्य इस दिए को जादू से प्रज्वलित किया गया है। इसका काट मुझे ढूंढना ही होगा। मैनावती कुछ विचार करती है और फिर उस दिए को उल्टा करके रख देती है। जैसे ही दिया उल्टा हो जाता है तो उसकी ज्योति बुझ जाती है और मैनावती को जादूगरनी का शरीर दिखने लगता है। मैनावती जादूगरनी के शरीर को जला देती है। जादूगरनी के पुत्र की जादू नष्ट हो जाती है और मैनावती मोहन के घर आने के लिए लौटती है। वहाँ पर महाराज सत्यवान खड़े होते हैं। बताओ मेरी पुत्री कहाँ है? तुमने कहाँ छुपा कर रखा है उसे? तुमने ही मेरी पुत्री का अपहरण किया है ना? नहीं महाराज, मैंने राजकुमारी का अपहरण नहीं किया है। असत्य मत बोलो। मुझे जानकारी मिली है कि राजकुमारी नैनावती पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे पास ही हैं। ये बात सत्य है महाराज कि राजकुमारी मेरे घर पर रही हैं, परंतु मैंने उनका अपहरण नहीं किया है। सेवकों, इस दुष्ट मनुष्य ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे अभी के अभी बंदी बना लो। रुकिए पिताश्री। पुत्री, तुम कहाँ थी इतने दिनों तक? इस दुष्ट ने तुम्हें ज्यादा पीड़ा तो नहीं दी ना? नहीं पिताश्री, मोहन ने मेरा अपहरण नहीं किया है। इसने तो मेरी उन शत्रु सिपाहियों से रक्षा की है। उन शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए भाग रही थी मैं, तब मैं एक कुएं में गिर गई और डूबने लगी थी। मोहन ने कुएं में कूदकर मेरे प्राणों की रक्षा की और मुझे सुरक्षा पूर्वक अपने घर में छुपा कर रखा। इतने दिनों में मोहन ने एक क्षण के लिए भी मुझे असुविधा नहीं होने दी। मेरी बहुत सेवा की। ठीक है पुत्री, अब चलो राजमहल। तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस मनुष्य को हम उचित उपहार देंगे। नहीं पिताश्री, सिर्फ उपहार नहीं, इसे कुछ और भी देना चाहिए। पिताश्री, मैं मोहन से प्रेम करती हूँ और मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इसी के साथ ही विवाह करूँगी। परंतु राजकुमारी, मैंने तो आपको बताया था ना कि विवाह के पश्चात क्या होता है। हाँ मोहन, परंतु अब कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे उस श्राप का निवारण कर दिया है। फिर मैनावती साधु बाबा की बताई हुई सारी बात सत्यवान और मोहन को बता देती है। सत्यवान अपनी पुत्री का आग्रह टाल नहीं पाते। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी मैनावती और मोहन का विवाह संपन्न हो जाता है। राजकुमारी अपने अद्भुत वचन का वहन करते हुए मोहन के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगती।